নবনীরদ নিন্দিত কান্তিধারম রস সাগর নাগর ভূপবরম। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हम लोग श्रीमद् भागवतम के दूसरे स्कंद पे हैं। 5वां अध्याय चल रहा है। आज हम लोग श्लोक संख्या 20 से कंटिन्यू करेंगे। आज हम लोग 20 से 23 तक करेंगे। 20 नंबर श्लोक। स एष भगवल्लिंगे तेरदोक्षजः स्वलक्षिता गतिर्ब्राह्मण सर्वेषां मम चेश्वरः। यस, गायत्री राधिका माता जी, साउंड पीछे बैकग्राउंड नॉइज नहीं है। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ, बोलिए, साउंड क्लियर है। हे ब्राह्मण नारद, परम दृष्टा दिव्य भगवान प्रकृति के उपयुक्त प्रकृति के 3 गुणों के कारण जीवों की भौतिक इंद्रियों की अनुभूति से परे है, लेकिन वे मुझे समेत सबों के नियंता है। या माता जी, और एक बार पढ़िए, और थोड़ा साउंड देखिए, थोड़ा अच्छा हो सकता है या नहीं। पंकज प्रभु एक बार, अमित प्रभु को थोड़ा एक बार नॉक कीजिए प्लीज। यस माता जी, फिर से पढ़िए। अमित प्रभु है तो क्लास में। ओके, हरि बोल अमित प्रभु, एक्सीलेंट, ज्वाइन कर लिया आपने। यस गायत्री माता। हे ब्राह्मण नारद, परम दृष्टा दिव्य भगवान प्रकृति के उपयुक्त प्रकृति के 3 गुणों के कारण जीवों की भौतिक इंद्रियों की अनुभूति से परे है, लेकिन वे मुझे समेत सबों के नियंता है। सो ये ब्रह्मा जी अपने पुत्र को बोल रहा है, हे ब्राह्मण नारद, द सुपरसीयर। इंग्लिश में क्या लिखे नारद के बाद गायत्री राधिका माता जी? परम दृष्टा। हाँ, परम दृष्टा का अर्थ क्या है सुषमा शर्मा माता जी? जो सब कुछ देखने वाला है, उनसे बढ़कर The transcendent Lord is beyond the perception of material sense, but he is the controller of everyone, including me. इतना सुंदर स्ट्रेट फॉरवर्ड ब्रह्मा जी देखिए सरलता से बोल दे रहे हैं, सबको कंट्रोल करते हैं मेरे ऊपर। तात्पर्य प्रभु जी। यस, भगवत गीता 7.24-25 में भगवान ने यह स्पष्ट रूप से घोषित किया है कि निर्विशेषवादी जो ब्रह्म ज्योति रूप भगवान की दिव्य किरणों को अधिक महत्व देता है तथा यह निष्कर्ष निकलता है कि परम सत्य अंतगत्वा निर्विशेष है तथा आवश्यकता पड़ने पर अपना रूप प्रकट करता है। ऐसे निर्विशेषवादी सगुणवादी से कम बुद्धिमान होता है, चाहे वो वेदांत। हरे कृष्ण। ऐसे निर्विशेषवादी is less intelligent than the personalist. However much the impersonalist may be engaged in studying the Vedanta. निर्विशेषवादी स्वविशेषवादी से अल्प बुद्धि होता है। क्लियर है सबको, कोई डाउट नहीं है? या आगे माता जी। चाहे वह वेदांत के अध्ययन में कितना ही क्यों न लगा रहे। हाँ, कोई उदाहरण दे सकते हैं आप लोग? चाहे वो वेदांत के अध्ययन में कितना भी लगे रहे, लेकिन वो स्वविशेषवादी से कम है। तो उदाहरण दे सकते हैं ऐसे निर्विशेषवादी को जो वेदांत के अध्ययन में बहुत लगे रहते थे, फिर भगवान आके उनको कृपा किया 7 दिन 7 रात। प्रभु जी, सार्वभौम भट्टाचार्य। आगे तथ्य तो यह है कि ऐसे निर्विशेषवादी भौतिक प्रकृति के उपयुक्त गुणों से आच्छादित रहते हैं, अतएव भगवान तक पहुंचने में असमर्थ रहते हैं। भगवान प्रत्येक व्यक्ति के लिए सुगम्य नहीं है, क्योंकि वह अपनी जोग माया शक्ति से आवृत रहते हैं। लेकिन इससे यह त्रुटिपूर्ण निष्कर्ष नहीं निकलना चाहिए कि भगवान मूलतः अव्यक्त थे और अब मनुष्य रूप में प्रकट हुए हैं। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के रूप विहीन होने की यह भ्रांत धारणा भगवान के योग माया आवरण के कारण, और जब बद्ध जीव भगवान की शरण में जाता है तो परम इच्छा से ही यह दूर हो सकता है। हरे कृष्ण। तो कोई बोल सकता है भगवान तो है ही नहीं, भगवान को दिख नहीं रहा है,
तो इसका मतलब भगवान निर्विशेष है। हाँ, ये गलत होगा किसी को बोलने का। क्यों? क्योंकि भगवान को जब लीला प्रदर्शन करना होता है, जब परित्राणाय साधुनाय विनाशाय दुष्कृतम धर्म संस्थापनार्थाय, तब भगवान अवतरण होता है, तब भगवान को सब देख सकते हैं। हाँ, जैसे त्रेता युग में आया, द्वापर युग में आया, कलयुग में भी भगवान महाप्रभु के रूप में आया। Whenever needed, then भगवान अपने स्वविशेष रूप स्पेशल केस में आकर लीला प्रकट करते हैं। किसी का कोई प्रश्न है? आगे माता जी। भगवत भक्त जो भौतिक प्रकृति के उपयुक्त तीनों गुणों से परे रहते हैं, वे शुद्ध भक्ति भाव में अपनी प्रेम दृष्टि से अनेक सर्व आनंदमय दिव्य रूप का दर्शन कर सकते हैं। यस, कौन सा श्लोक? जल्दी बोलिए। प्रेम रूपी से भगवान को दर्शन कर सकते हैं। प्रेमांजनु छिरक्ति भक्ति विलोचने। क्या करेक्ट? उसके लिए जो भक्त हैं, उसके लिए भगवान को अवतरण नहीं करना पड़ेगा। वो भगवान को हर एक वस्तु में, व्यक्ति में दर्शन कर सकते हैं। भगवान का जीवन में जितना घटना है उसमें भगवान का हाथ है, वो दर्शन कर सकते हैं। हम लोग को भी बीच बीच में लगता है कि माय गुडनेस, ऐसे कैसे हो गया? हाँ, मैं तो सोचा भी नहीं था ऐसा हो जाएगा। हाँ, जरूर भगवान का हाथ। आप लोग भी अपने जिंदगी में ऐसे कुछ घटना पे देख सकते हैं भगवान का हाथ? देखते होंगे। 21 नंबर श्लोक। कालम कर्म स्वभावम च कालम मायेषु मायया स्वया आत्मन यदृच्छया प्राप्तम विभुषुर उपाददे। समस्त शक्तियों के नियंता भगवान अपनी ही शक्ति से सनातन काल समस्त जीवों के भाग्य तथा उनके विशिष्ट स्वभाव का सृजन करते हैं और फिर स्वतंत्र रूप से उन्हें विलीन कर देते हैं। फिर से। समस्त शक्तियों के नियंता भगवान अपनी ही शक्ति से सनातन काल समस्त जीवों के भाग्य तथा उनके विशिष्ट स्वभाव का सृजन करते हैं और फिर स्वतंत्र रूप से उन्हें विलीन कर देते हैं। इस भौतिक संसार का सृजन, जिसमें परमेश्वर बद्ध जीवों को अपने अधीन रखकर कर्म करने देते हैं, हर बार यह प्रलय के बाद बार बार होता रहता है। भौतिक सृष्टि असीम आकाश में बादल के समान है। वास्तविक आकाश तो आध्यात्मिक आकाश है जो ब्रह्म ज्योति की किरणों से निरंतर भरा रहता है और इस असीम आकाश का एक अंश भौतिक सृष्टि रूपी महातत्व के बादल से आच्छादित होता है, जिसमें भगवान की बहिरंगा शक्ति के नियंत्रण में रहकर इच्छा अनुसार कर्म करने के लिए बद्ध जीवों को छोड़ दिया जाता है। जो भगवान की इच्छा के विरुद्ध अपनी प्रभुता जताना चाहते हैं, जिस प्रकार वर्षा ऋतु हर बार आती है और चली जाती है, उसी तरह सृष्टि बारंबार उत्पन्न होती है और भगवान के नियंत्रण में पुनः विलीन हो जाती है, जिसकी पुष्टि भगवत गीता। हरे कृष्ण। साउंड आ रहा? हरे कृष्ण। हाँ बोलिए। भगवत गीता 8.19 में हुई है। इस तरह भौतिक जगतों को सृष्टि तथा प्रलय भगवान का नियमित कार्य है, जिसमें बद्ध जीवों को इच्छा अनुसार क्रिया करने और अपना अपना भाग्य निर्मित करके प्रलय के समय अपनी स्वतंत्र इच्छाओं के अनुसार पुनः जन्म लेने के लिए छोड़ दिया जाता है। इस तरह सृष्टि एक ऐतिहासिक तिथि से प्रारंभ होती है, जैसा कि हम अपने अल्प अनुभव से सोचने के आदी है। सृष्टि तथा प्रलय का प्रकर्म अनादि कहलाता है, अर्थात इसकी उत्पत्ति पहले पहल कब हुई इसका पता नहीं है, क्योंकि आंशिक सृजन की ही अवधि है 8,6,40,000 वर्ष है। लेकिन वैदिक साहित्य में बड़ी सृष्टि का नियम यह है कि वह कुछ कुछ अंतरालों में सृजित होती है और भगवान की इच्छा से पुनः विनष्ट हो जाती है। सारी भौतिक सृष्टि या आध्यात्मिक सृष्टि भी भगवान की शक्ति की वैसी ही अभिव्यक्ति है।
जैसी कि अग्नि का प्रकाश तथा उष्मा अग्नि की शक्ति की विभिन्न अभिव्यक्तियां हैं। अतएव भगवान शक्ति के ऐसे विस्तार द्वारा ही निर्विशेष रूप में विद्यमान रहते हैं और संपूर्ण सृष्टि उनके निर्विशेष पक्ष पर आश्रित है, तो भी वे अपने को ऐसी सृष्टि में पूर्ण के रूप में पृथक रखते हैं। अतएव किसी को गलत तरीके से यह नहीं सोचना चाहिए कि वे अपने निर्विशेष असीम विस्तार के कारण साकार रूप में विद्यमान नहीं होते। उनका निर्विशेष विस्तार उनकी शक्ति की अभिव्यक्तियां हैं और वे अपने असंख्य निर्विशेष विस्तारों के होते हुए भी सदा अपने साकार रूप में विद्यमान रहते हैं। भगवद गीता 9.5 और 7 में मानवीय बुद्धि के लिए यह कल्पना कर पाना अत्यंत कठिन है कि इस तरह सारी सृष्टि भगवान की शक्ति के विस्तार पर टिकी है। लेकिन भगवान ने भगवत गीता में एक बहुत सुंदर उदाहरण दे रखा है। उसमें कहा है कि यद्यपि वायु तथा परमाणु आकाश के विशाल विस्तार में टिके हैं, जो प्रत्येक भौतिक वस्तु के लिए विश्राम का आगार है, तो भी यह आकाश पृथक तथा अप्रभावित रहता है। इसी प्रकार यद्यपि परमेश्वर अपनी शक्ति के विस्तार से उत्पन्न प्रत्येक वस्तु का पालन करते हैं, तो भी वे सदैव पृथक रहते हैं। इसे तो निरंकार ब्रह्म के प्रबल समर्थक शंकराचार्य तक ने स्वीकार किया है। वे कहते हैं नारायण परमो अव्यक्ता, अर्थात नारायण अपनी निर्विशेष सृजनात्मक शक्ति से पृथक विद्यमान रहते हैं। इस तरह प्रलय के समय यह सारी सृष्टि नारायण के दिव्य शरीर के भीतर लीन हो जाती है और यह सृष्टि पुनः भाग्य तथा स्वभाव की ही उन्हीं अपरिवर्तित कोटियों समेत उन्हीं के शरीर से उद्भूत होती है। सारे व्यक्ति हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ भी ठीक है। सारे व्यक्तिगत जीव भगवान के अंश होने के कारण कभी कभी आत्मा के रूप में वर्णित होते हैं, जो आध्यात्मिक संरचना में एक से है। लेकिन चूंकि ऐसे जीव भौतिक सृष्टि के प्रति पूरी आसक्ति के साथ आकृष्ट होते रहते हैं, अतएव भगवान से भिन्न होते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। थैंक यू गाइस मच। किसी का कोई प्रश्न है? हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ हाँ बोलिए। प्रभु जी, इसमें ये जो लाइन है लास्ट में, सृष्टि पुनः भाग्य तथा स्वभाव की उन्हीं अपरिवर्तित कोटियों सहित उन्हीं के शरीर से, तो भाग्य और स्वभाव का मतलब प्रभु जी क्या हुआ यहाँ पे? कर्मफल, उसमें मन बुद्धि अहंकार भी है। जब वापस आएगा नया मन बुद्धि अहंकार और जीरो बैलेंस लेके तो नहीं आएगा। पाप पुण्य और भक्ति का जो बैलेंस था वही कंटिन्यू होगा ना। और जैसा इंसान का मन बुद्धि अहंकार का जितना लेवल था, चेतना जैसा था, वैसे तो कंटिन्यू करेगा जब वो व्यक्ति सृष्टि के बाद आएगा। ठीक है। And the creation emanates from his body again with the same unchanging categories. कुछ परिवर्तन नहीं होता है वापस जब आता है वो। Of fate and individual nature, उसका भाग्य भी कुछ परिवर्तन नहीं होता है। किसी का और कोई प्रश्न है? बहुत सिंपल चीज चल रहा है। एनिहिलेशन 22 नंबर श्लोक, आज का अंतिम श्लोक। 23 तक है। 22 नंबर श्लोक। कालद गुण व्यतिकार परिणाम स्वभावता कर्मणो जन्म महत्व पुरुषाधिष्ठितात् अभूत्। हाँ बोलिए मत। हरे कृष्ण। प्रथम पुरुष अवतार कर्णवाई विष्णु के बाद इसमें दूसरे कर्णदक्षाई विष्णु के बाद महातत्व अथवा एक सेकंड, इसमें दूसरा कुछ दिया हुआ है। नवा साई विष्णु जो कारण समुद्र में सोया हुआ है, लेटे हुए। हाँ
प्रथम पुरुष अवतार करना व साई विष्णु के बाद महातत्व अथवा भौतिक सृष्टि के तत्व अर्थात भौतिक सृष्टि के सिद्धांत घटित होते हैं, तब काल प्रकट होता है और काल कर्म से तीनों गुण प्रकट होते हैं। प्राकृतिक का अर्थ है तीन गुणात्मक अभिव्यक्तियां जो कार्यों में रूपांतरित होती है। परमेश्वर की सर्वशक्ति माता से सारी भौतिक सृष्टि का विकास एक के बाद एक होने वाले रूपांतर तथा प्रतिक्रियाओं की विधि से होता है और इसी सर्वशक्ति माता से वे फिर क्रमशः समेट लिए जाते हैं और परमेश्वर के शरीर में संरक्षित रहते हैं। काल प्रकृति का पर्यायवाची है और भौतिक सृष्टि के सिद्धांतों का रूपांतरित स्वरूप है। इस तरह काल को सृष्टि का प्रथम कारण माना जाता है और प्रकृति के रूपांतरों से ही भौतिक जगत के विभिन्न कार्यकलाप दृष्टिगोचर होते हैं। इन कार्यकलापों को ही प्रत्येक जीव या की जड़ पदार्थों की सहज प्रवृत्ति माना जा सकता है और कार्यकलापों की अभिव्यक्ति के बाद तो उसी के अनुसार नाना प्रकार के फल और प्रतिफल उत्पन्न होते हैं। मूलतः यह सब परमेश्वर के कारण है। इसलिए वेदांत सूत्र तथा भागवत का प्रारंभ परम सत्य को समस्त सृष्टियों के मूल के रूप में स्वीकार करके होता है। जन्माद्यस्य पहला श्लोक। हरे कृष्णा प्रभु, इसमें लिखा है काल प्रकृति का पर्यायवाची है और भौतिक सृष्टि के सिद्धांतों का रूपांतरित स्वरूप है। इसका क्या मतलब हुआ? They are wound up again after one another and conserved in the body of the Supreme. Kala or time is the synonym of nature. काल प्रकृति का ही और एक रूप जैसा है, नाम जैसा है। Synonym माने same. And it is the transformed manifestation of the principle of material creation. हिंदी में क्या लिखा है, फिर से पढ़िए। काल प्रकृति का पर्यायवाची है और भौतिक सृष्टि के सिद्धांतों का रूपांतरित स्वरूप है। तो उसी को वही एज इट इज लेना है। काल भौतिक सृष्टि का एक रूपांतरित एक प्रतीक है या एक पर्सोनिफाइड है काल, और ट्रांसफॉर्म मैनिफेस्टेशन ऑफ वही मटेरियल मैनिफेस्टेशन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मटेरियल क्रिएशन एंड इज द ट्रांसफॉर्म्ड मैनिफेस्टेशन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मटेरियल क्रिएशन। सृष्टि के सृष्टि से प्रलय जो काल होता है, सृष्टि से प्रलय तक, इट इज द ट्रांसफॉर्म्ड मैनिफेस्टेशन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मटेरियल क्रिएशन। सृष्टि के प्रिंसिपल के ट्रांसफॉर्म क्रिएशन है। ये तो समझ में आ रहा है। संस्कृत में आता है प्रभु जी, पर्यायवाची शब्द माने प्रकृति का माने कितने शब्द हो सकते हैं माने उसका, तो उसी में काल प्रकृति पृथ्वी सब आ जाता है। और किसी का कोई लाइन पे देखिए, अनुवाद में एक चीज दिया हुआ है, ये महातत्व प्रिंसिपल ऑफ मटेरियल क्रिएशन टेक्स प्लेस एंड देन टाइम इज मैनिफेस्टेड एंड इन कोर्स ऑफ टाइम द थ्री क्वालिटीज अपीयर। महातत्व के पहले सृष्टि के प्रारंभ में महातत्व हुआ और महातत्व के बाद काल आया और काल आने के कुछ देर बाद ही ये तीन गुण सृष्टि में छा गया। गोपानंद कृष्ण प्रभु, ये तीन गुण यानी रजो सतो तमो पूरा भर गया और जीव में ये सब प्रभावित करने लग गया। 23 नंबर श्लोक। महातस्तु विकुर्वाणात् तमः प्रधानस्त्व अव्यवत् द्रव्य ज्ञान क्रियात्मकः। हरे कृष्ण। साउंड माता जी, साउंड सामने रखें हम। हाँ, हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण, साफ सुनाई दे रहा है प्रभु जी? हाँ, बेटर है। महातत्व के विक्षुब्ध होने पर भौतिक क्रियाएं उत्पन्न होती है
सर्वप्रथम सतो तथा रजोगुण का रूपांतर होता है और बाद में तमोगुण के कारण पदार्थ, उसका ज्ञान तथा भौतिक ज्ञान के विभिन्न कार्यकलाप प्रकट होते हैं। हाँ, तो भगवान ब्रह्मा जी से बोल लेना नारद को, भगवान सृष्टि किया, महातत्व से भर गया, ठीक है, और महातत्व के बाद ये अलग अलग गुण आया जो हम लोग पिछले श्लोक से श्रवण किया। Due to the mode of ignorance matter, its knowledge and different activities of material knowledge come into play. और हर एक क्रियाकलाप जीवों का शुरू हो गया गुणों के प्रभाव में आकर। तात्पर्य, सभी तरह की भौतिक सृष्टियां न्यूनाधिक रूप में रजोगुण के विकास से होती है। सृष्टि, तो ये हम लोग को मालूम है, सृष्टि, रेखा माता जी, सृष्टि कौन से गुण से होता है? रजोगुण से। इसलिए ब्रह्मा जी रजोगुण के अवतार है। आगे, महत्तत्व भौतिक सृष्टि का तत्व है और जब भगवान की इच्छा से यह विक्षुब्ध होता है तो सर्वप्रथम रजो तथा सतो गुण प्रमुख होते हैं। बाद में विभिन्न प्रकार के भौतिक कार्यकलापों के द्वारा उत्पन्न रजोगुण प्रधान बनता है और जीव अधिकाधिक तमोगुण में लिप्त होते जाते हैं। ब्रह्मा रजोगुण के प्रतिनिधि है तो विष्णु सतोगुण के, किंतु तमोगुण का प्रतिनिधित्व भौतिक कार्यकलापों के जनक शिव जी द्वारा किया जाता है। भौतिक प्रकृति माता कहलाती है और भौतिक जीवन के प्रवर्तक है पिता रूप शिव जी। इसलिए जीवों द्वारा की गई सारी सृष्टि रजोगुण से शुरू होती है। किसी युग विशेष में जीवन की अवधि बढ़ाने के साथ क्रमिक विकास के कारण विभिन्न गुण कार्यशील होते हैं। हरे कृष्ण। तो इसीलिए प्रकृति को माँ कहा गया है। हम लोग का माता कौन है? प्रकृति। प्रकृति का प्रतीक कौन है? कौन देवता है या देवी है? कौन बता पाएगा? ब्रह्मा प्रभु जी। दुर्गा देवी प्रकृति। हाँ, और प्रकृति अगर दुर्गा देवी है या माया देवी है, माया है, और पिताजी कौन है? दुर्गा देवी का हस्बैंड शिव जी। तो हर एक जो कार्य है, ऑल मटेरियल क्रिएशन, यानी हर एक सृष्टि रजोगुण में होता है, वो हम लोग को मालूम है। With the advancement of duration of life in one particular millennium, the different mode acts by gradual development. आगे, इसलिए जीवों द्वारा की गई सारी सृष्टि रजोगुण से शुरू होती है। किसी युग विशेष में जीवन की अवधि बढ़ाने के साथ क्रमिक विकास के कारण विभिन्न गुण कार्यशील होते हैं। कलयुग में जिसमें रजोगुण प्रधान है, मानवीय सभ्यता के विकास के नाम पर विभिन्न प्रकार के भौतिक कार्यकलाप संपन्न होते हैं और जीव अपने असली स्वरूप, आध्यात्मिक स्वरूप को। हरे कृष्ण। यहाँ पर तमोगुण प्रधान बोला गया है। हाँ, कलियुग में तमोगुण प्रधान है। कलियुग सबसे निकृष्ट युग है। मैक्सिमम लोग तमोगुण में ही है। हाँ, आहा निद्रा भय मिथुन में लिप्त हैं, इसलिए तमोगुण प्रधान है कलियुग में। ठीक है प्रभु जी, इसमें रजोगुण लिखा हुआ है। प्रभु जी रजोगुण लिखा हुआ है। ओ सॉरी, रजोगुण लिखा है, सॉरी, रजोगुण प्रधान है यार। इन द एज ऑफ कली व्हेन द मोड ऑफ पैशन इज मोर प्रोमिनेंट, सबसे ज्यादा प्रमुख है मोड ऑफ पैशन। इसीलिए सब व्यक्ति कर्म के लिए बहुत छटपट करते रहता है। Material activities of different varieties in the name of advancement of human civilization, और प्रगति के नाम पे लोग बहुत प्रयास करता है रजोगुण में प्रभावित आकर, in the name of advancement of material civilization. Yes. लेकिन इसमें तो प्रभु लिखा है कलियुग में जिसमें तमोगुण प्रधान है। हाँ, यहाँ तमोगुण दिया हुआ है। I don't know कौन सा लाइन आप बता रहे हैं? लास्ट में है प्रभु, 2 लाइन ऊपर। लास्ट तक तो अभी तो पहुंचा ही नहीं पैराग्राफ का। अभी तक जो पढ़ाई हो रहा है ना लोग,
प्रभु 260 पेज का जो पैराग्राफ स्टार्ट होता है ना, उसकी मेरे सामने फिफ्थ लाइन है। आप दोनों लाइन पढ़ के सुनाइए, एक जो तमोगुण प्रधान है बोल रहा है, एक जो रजोगुण प्रधान है बोल रहा है। बोलिए। किसी युग में विशेष में जीवन की अवधि बढ़ने के साथ क्रमिक विकास के कारण विभिन्न गुण कार्यशील होते हैं। कलयुग में इसमें तमोगुण प्रधान है। मानवीय सभ्यता के विकास के नाम पर विभिन्न प्रकार के भौतिक कार्यकलाप। तो ये तो ठीक है ना, ये लाइन क्लियर है ना, क्यों कलयुग में रजोगुण प्रभाव है, क्योंकि हाँ, ये समझ में आ रहा ये है। क्लियर है। अच्छा, अभी तमोगुण वाला सेंटेंस पढ़िए। कृष्णा प्रभु जी, हम लोग के बुक में वही लाइन में रजोगुण लिखा है। रजोगुण प्रधान है। अच्छा, अंग्रेजी में रजोगुण लिखा है, जो तमोगुण लिखा है जहाँ वो गलत मिसप्रिंट हो गया गलती से, ठीक है, पकड़ा गया अभी। लिखा हुआ प्रभु जी कलयुग में। हाँ, कलयुग में रजोगुण प्रभावित है, एकदम ठीक लिखा है, रजोगुण होना चाहिए। अगर कहीं कोई बुक में तमोगुण लिख दिया, गलती से प्रिंट हो गया, क्योंकि अंग्रेजी जो प्रभुपाद का ओरिजिनल बुक है उसमें मोड ऑफ पैशन दिया हुआ है, रजोगुण दिया हुआ है, ठीक है। यस, आगे माता जी। सतोगुण के थोड़े से अनुशीलन से आध्यात्मिक स्वभाव की झलक प्राप्त की जाती है, किंतु रजोगुण की प्रधानता के कारण सतोगुण में मिलावट हो जाती है। अतएव मनुष्य भौतिक गुणों की सीमाओं को लांघ नहीं पाता, जिससे जीवों के लिए भौतिक प्रकृति के गुणों से अतीत रहने वाले भगवान का साक्षात्कार कठिन हो जाता है। भले ही ये जीव अनुशीलन की विभिन्न विधियों द्वारा सतोगुण में ही स्थित क्यों न रहे, दूसरे शब्दों में स्थूल पदार्थ अधिभूतम है, उनका पालन आदिदेव है और भौतिक कार्यकलापों का शुभारंभ करने वाले अध्यात्म है। हरे कृष्ण, समझना पड़ेगा। तो भगवान को जानने के लिए सतोगुणी स्तर पर आना चाहिए व्यक्ति को, ठीक है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। भगवान को जानने के लिए सतोगुणी स्तर पर आना चाहिए, लेकिन तमोगुण के प्रभाव में आकर वो जो सतोगुणी व्यक्ति है, सतोगुणी व्यक्ति भगवान को जानने में बहुत अक्षम हो जाता है, इज नॉट सक्सेसफुल। In other words, the gross matters are adhibhutam. Their maintenance is adidevam. The gross matter are adhibhutam. Their maintenance, maintain कौन करता है? adidevam. अलग अलग देवी देवता ये जो महातत्व है इसको देखभाल करते हैं। और जितना जीव है वो अधिभूतम है, भूत यानी जीव, और उसको देखभाल कौन करता है? मेंटेनेंस आदिदेवम, यानी अलग अलग देवी देवता 33 करोड़। एंड इनिशिएटर ऑफ मटेरियल एक्टिविटीज इज कॉल्ड आदि आत्मम। जो भी क्रियाकलाप होता है वो मन द्वारा उत्पन्न होता है, इसीलिए आत्मा द्वारा अंदर से प्रेरणा मिलकर उत्पन्न होता है, इसीलिए उसको आध्यात्मम बोला गया है। जैसे हम लोग का आदि दैविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक क्लेश होता है ना मुकुंद प्राण प्रभु, वैसे ही। फिर से वीडियो पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु जी, हाँ। फर्स्ट लाइन में लिखा स्थूल पदार्थ अधिभूतम है, तो जीव कैसे? स्थूल पदार्थ, इन अदर वर्ड्स ग्रॉस मैटर और आदिभूतम। जो भी महातत्व में जो भी कुछ है वो आदिभूतम है, स्थूल पदार्थ। जीव तो नहीं होगा ना उसमें? जीव भी है, भूत माने तो जीव, सबसे प्रमुख तो जीव है, क्योंकि जीव का शरीर पंचभूत से बना हुआ है। और उसको मेंटेन कौन करता है? आदि दैव्यम, अलग अलग देवी देवता। जीव का शरीर का भी तो अलग अलग अंग देवी देवता ही मेंटेन करते हैं ना, हम लोग को तो मालूम है। अच्छा, नहीं, मैं जीव बोलने से खाली सोल के बारे में सोच। और जीव जो भी कार्यकलाप करता है, इनिशिएटर ऑफ मटेरियल एक्टिविटीज इज कॉल्ड आदि आत्मा। आगे यहाँ आदि का माने क्या होता है प्रभु? जैसे आदि दैविक, आदि भौतिक, आदि का तो मतलब ओरिजिनल। ये तो अधि है, अधि। अधिभूतम, आदि नहीं, अधि। हाँ, अधि, आदि भौतिक, आदि आत्मिक, आध्यात्मिक। आदि तो हो गया बहुत प्राचीन, मतलब
पता हाँ, अधि 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 अधिकार अधिकार है क्या? अधिकार। हाँ, जैसे मैं देवता के अधिकार में आता है, उनका पालन देवता लोग करता है। मेंटेनेंस इज अधिदैव अधि असुर को अधिभूतम। अधिभूतम अधि, हाँ बोल सकते हैं, उनका जुरिस्डिक्शन में, भूत का जुरिस्डिक्शन यानी जीव का जुरिस्डिक्शन में हो सकता है, यस, बट आई डोंट नो द मीनिंग ऑफ अधि। प्रभु जी वो मैचिंग कर रहा है। अधिभूतम मतलब वो जीवों के अधिकार में, अधिदेवम देवताओं के अधिकार में जो मेंटेनेंस है, पालन है, और क्या है वो लास्ट वाला, अध्यात्मम। अध्यात्म। यस, आगे पढ़िए माता जी। भौतिक जगत में ये 3 नियम प्रमुख गुणों के रूप में कार्य करते हैं, अर्थात कच्चा माल, इसकी नियमित पूर्ति तथा मोहग्रस्त जीवों द्वारा इंद्रिय भोग के लिए विविध रूपों में इनका उपयोग। हरे कृष्ण। फिर से एक बार माता जी, लास्ट सेंटेंस। भौतिक जगत में ये तीनों नियम प्रमुख गुणों के रूप में कार्य करते हैं, अर्थात कच्चा माल, इसकी नियमित पूर्ति तथा मोहग्रस्त जीवों द्वारा इंद्रिय भोग के लिए विविध रूपों में इनका उपयोग। हरि बोल, कितना सुंदर लिखा। कच्चा माल माने महातत्व, ठीक है, कच्चा माल एकदम महातत्व भर दिया, ठीक है। इट्स रेगुलर सप्लाईज यानी आदिदेव, देवता द्वारा सप्लाई, एंड इट्स यूज इन डिफरेंट वेराइटीज यानी आदि आत्मम, क्रियाकलाप से अलग अलग जीव इसको इस्तेमाल करते हैं, इसी का मिश्रण से क्रियाकलाप होता है महातत्व का। लेकिन किस लिए करता है? अपने इंद्र तृप्ति के लिए। फिर से पढ़िए गायत्री राधिका माता जी, लास्ट सेंटेंस। भौतिक जगत में ये तीनों नियम प्रमुख गुणों के रूप में कार्य करते हैं, अर्थात कच्चा माल, इसकी नियमित पूर्ति तथा मोहग्रस्त जीवों द्वारा इंद्रिय भोग के लिए विविध रूपों में इनका उपयोग। हरे कृष्णा। समझ में आया? अगर कोई बोलेंगे नहीं तो हम लोग फिर दामोदर अष्टकम शुरू करेंगे।